किसान का खेत पास में ही था। उस किसान के पास एक कुत्ता था और एक खरगोश था। दोनों को किसान बड़ा प्यार करता था, दोनों को खेत ले जाता था। एक दिन घर में कोई मेहमान आया तो घर से ही पत्नी ने आवाज लगाई, अरे अजी सुनते हो, घर में मेहमान आए हैं। तो खेत जरा पास में ही था, आवाज चली जाती थी। तो वो पति वहां से आया और जब आया तो संग में अपने कुत्ते और खरगोश दोनों को लाया। खरगोश तो किसान के साथ साथ चल रहा था बिल्कुल सीधा, पर जो कुत्ता था वो कुत्ता 4 कदम इसके साथ चले, फिर वो दौड़ करके दूसरी मेड़ में चला जाए, दूसरे खेत में चला जाए, वहां से कोई कुत्ता भौंके तो उसके पास चला जाए, फिर आ जाए, फिर चलने लगे, फिर वो इस तरफ चला जाए। आपने देखा होगा कुत्ता थोड़ी देर में यहां भागता है, कुत्ता थोड़ी देर में यहां, जहां से उसे आवाज सुनाई पड़ती है उसी तरफ भाग जा। किसी ने भौंकी अब उसी तरफ भागता। किसान घर पहुंचा तो देखता क्या है कि कुत्ता हाँफ रहा था, कुत्ता हाँफ रहा था, थका हुआ था, जबकि खरगोश बिल्कुल शांत चित्त से था, कोई थकावट नहीं थी, बड़ा प्रसन्न था। तो मेहमान ने पूछ लिया किसान से, क्यों जी, क्या खेत दूर था? बोले ना, खेत तो ये पास में है। अरे जब खेत पास में था तो ये कुत्ता थक क्यों गया और ये खरगोश थका क्यों नहीं? तब किसान ने कहा, ये खरगोश सीधा मेरे साथ आया है, सीधा सीधा, और ये कुत्ता यहाँ वहां आया वहीं, पहुंचा वहीं, पर यूं यूं भागता हुआ आया तो थकावट ज्यादा हो गई। बस यही हाल है, परमात्मा तक पहुंचना है तो सिंपल सीधा भगवान का नाम पकड़ो, सिंपल पहुंच जाओ। और कुत्ते की तरह थोड़ा यहां मुंह मार लिया, थोड़ा यहां मुंह मार लिया, यूं यूं भागा, यूं यूं भागा, तो क्या हुआ? थकावट हो गई। आज व्यक्ति कहता है ना, हम बड़े परेशान हैं, इसीलिए परेशान हैं क्योंकि आपकी 1000 इच्छा हैं। कुत्ता थोड़ी में यहां भागता है, थोड़ी में यहां। आज का व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ी में यहां भागेगा, थोड़ी में यहां भागे, निर्णय नहीं कर पाता कि कहां जाना। उससे कहा जाए कि तू राम राम जप तो वो संदेह करता है, अरे भगवान तो है ही नहीं, भगवान पे संदेह कर लेता है। थोड़ी देर में वो फिल्मी दुनिया में जाना चाहता है, फिर थोड़ी देर बाद वो कॉमेडियन बनना चाहता है, फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि मेरे पास जमीन जायदाद होती तो अच्छा किसानी कर लेता, थोड़ी देर बाद सोचता है यार ये प्रॉपर्टी डीलर बड़े अच्छे होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी का काम कर लेता। आदमी एक है पर सब प्रकार का सोचता है, निर्णय कहीं नहीं होता उसका कि करना क्या है। मतलब यहाँ भी वहां भी यहाँ, ये क्या हुआ? इससे व्यक्ति थक जाता है। कई बार केवल थकता नहीं है, कई बार तो कुत्ता इतनी दूर निकल गया कि अपना रास्ता ही भूल गया। अर्थात कई बार हम संसार में इतने उलझ जाते हैं, परिवार में, पुत्र में, मेरा मेरी में, अहंकार में, कि जिस मार्ग पर चल रहे थे, ईश्वर को प्राप्त करने आए थे, वो मार्ग ही भूल गया। कई लोग भूले पड़े हैं, संसार को अपना माई बाप समझे हैं और भगवान को भूल गए हैं। उनका तो बड़ा नुकसान है। आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। घर त्यागा था भगवान की प्राप्ति के लिए, घर छोड़ा था भगवान की प्राप्ति के लिए, पर फिर भी ममता यहाँ वहां लग गई, मोह यहाँ वहां हो गया और रास्ते से भटक गए। इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब प्रकार हम लोग लग जाते हैं, हम लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, हम लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है। इसीलिए व्यक्ति आज का बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। ईश्वर सत्य है, इसीलिए कहता हूं संसार से नाता तोड़कर गोविंद से नाता जोड़ लो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। ईश्वर सत्य है, केवल सत्य नहीं है, चित्त। भगवान हम सबके भीतर हैं, विद्यमान है। अच्छा आप बताइए भगवान कहाँ है? मैया जी, ओ मैया बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ रहते हैं भगवान बताओ? कोई कहता है भगवान तीर्थों में है, कोई कहता है भगवान कण कण में है, कोई कहता है भगवान वैकुंठ में है। आप क्या कहते हैं, भगवान कहाँ है? मैया यहाँ है, मैया यहाँ बोल रही, यहाँ है, यहाँ है तो चलो एक्सरे करा लेते हैं, आएंगे? हाँ
लोग कहते हैं भगवान हृदय में है, लोग कहते हैं भगवान तीर्थों में है, पर सुनिएगा ये दास कहता है ना तो भगवान हृदय में है, ना तो भगवान तीर्थों में है, ना तो भगवान वैकुंठ में है, ना तो भगवान कण कण में है। फिर भगवान कहाँ है? बोले भगवान भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो भगवान सामने है, और विश्वास नहीं है तो सिवाय पत्थर की मूर्ति के कुछ नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अरे भाई विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो क्या है? कहाँ है भगवान? इसीलिए सबसे जरूरी है कि आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान की भक्ति क्या है? अरे भाई राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी और बिहारी जी वृंदावन में, ये बिहारी जी भगवान हैं। बताओ किन के लिए? बिहारी जी भगवान हैं किन के लिए? जिनको विश्वास है, और जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए मात्र मूर्ति है। जगन्नाथ जी भगवान हैं किसके लिए? जिनको विश्वास है, नहीं तो फिर मूर्ति है। द्वारिकाधीश जी भगवान हैं किसके लिए? जिनको विश्वास है, नहीं है तो मूर्ति है। तो भगवान कहाँ है? ईश्वर विश्वास में। इसीलिए भगवान में कुछ हो ना हो, आपके हाथ में नारियल हो ना हो, अगरबत्ती हो ना हो, धूप बत्ती हो ना हो, पुष्प हो ना हो, पैसा हो ना हो, पर विश्वास जरूर होना चाहिए। विश्वास है तो विश्वासो ही फलदायक। भगवान कहते हैं यदि विश्वास है तो मुझे प्राप्त करके ही रहेगा। मैं वही हूं जहां विश्वास है। इसीलिए भगवान से क्या होना चाहिए? भगवान में क्या होना चाहिए? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जहां विश्वास है वहां ईश्वर है। इसीलिए भगवान चित स्वरूप है। भगवान सबके भीतर उपस्थित हैं, सबके भीतर विद्यमान हैं। यदि विश्वास है तो आपका तीर्थ, आपका व्रत उपवास भी सफल है, और विश्वास नहीं है और फिर व्रत उपवास भी चल रहा है तो उसका अर्थ क्या है? इसीलिए मैं नहीं कहता मौन रहो। भगवान थोड़ी कहते तुम मौन रहो, और भगवान थोड़ी कहते तुम हल्ला करो, शोर मचाओ। भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा, भगवान को पाने के लिए इतनी ही डिग्रियां होनी चाहिए। ये कोई एग्रीमेंट तो नहीं है लिखित में कि इतनी ही डिग्री होनी चाहिए। भगवान को पाने के लिए सिर्फ सच्चा प्रेम और विश्वास होना चाहिए। मुझ में तो अभिमान है तुमको, तुम में मैं अभिमान करूं। हारे के साथी बन जाओ, मुझ में मैं मुझकी। अब भगवान कहते हैं कि आप किसी का सहयोग कीजिए, कहीं किसी का सहारा बन जाइए, तो जिसका आप सहयोग कर रहे हैं आप ये ना सोचिए कि वो व्यक्ति का सहयोग है, आप उस व्यक्ति में ही मेरा दर्शन कीजिए ना, आदत बनाइए करने की। भाई भक्त माल में एक चर्चा मिलती है कि नामदेव जी रोटी बना के रखे और उनकी रोटी एक कुत्ता लेके चला गया। जब कुत्ता लेकर गया तो नामदेव जी पीछे घी की कटोरी लेकर दौड़ने लगे, प्रभु जी सूखी रोटी ना खाओ, विट्ठलनाथ जी सूखी रोटी ना खाओ। सारे लोग कहते नामदेव तू पागल हो गया है। क्यों? बोले कुत्ते को कहता है विट्ठल, तेरा दिमाग खराब है। नामदेव जी कहते हैं जिसे तुम कुत्ता कह रहे हो वो तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, पर मुझे तो मेरे भगवान दिख रहे हैं। जाके रहे भावना जैसे। हमारी भावना है कि आप कृष्ण हैं, तो हैं आप कृष्ण, और किसी की भावना नहीं है, आपको सामान्य व्यक्ति देख रहा है तो आप देखें। वस्तु एक होती है
व्यक्ति एक होता है, उसे देखने के नजरिए बहुत सारे होते हैं, है ना? उसे देखने के नजरिए बहुत सारे। इसीलिए हम कहा करते हैं संसार को बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नजरों को बदलने की जरूरत है, सिर्फ दृष्टि को बदलने की जरूरत है। भाव हो, विश्वास हो तो भगवान सर्वत्र है, कहाँ नहीं है ईश्वर? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर शर्त है कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। वह भगवान चित स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, सबके भीतर उपस्थित है, सबके भीतर विद्यमान है। किस रूप में? चित स्वरूप। चित मतलब प्रकाश, चित मतलब आत्मा, चित मतलब ईश्वर। ईश्वर आत्म स्वरूप, आत्मा के रूप में हम सबके भीतर, एनर्जी के रूप में, पावर के रूप में ईश्वर हम सबके भीतर विद्यमान है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे भाई ये तो बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है भगवान? सब जगह भगवान है। वो कौन सी जगह है, वो कौन सा स्थान है जहां भगवान ना हो? आप बताइए, दही में ऐसा कौन सा कण है जिस कण में मक्खन नहीं है? बताओ। दही में ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान में मक्खन ना हो? ऐसा कोई स्थान दही में है? अरे दही के कण कण में मक्खन व्याप्त है, पर विडंबना तो यह है कि किसी से दही से मक्खन निकालते आए तो सही। भाई जब तक दही में मथानी की रगड़ नहीं पड़ेगी, मथानी की चोट नहीं पड़ेगी, तब तक दही से मक्खन थोड़ी निकलता है। उसी प्रकार जब तक कोई भक्ति नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा, तब तक कण कण में बसा हुआ परमात्मा थोड़ी बाहर निकल के आएगा। अब कोई कहे भगवान दिखाओ, तो भैया दही रखा है, मंथन कर लो, करते आता। अब मंथन करते आता है नहीं, और आदमी कहे भाई ये दही खराब है, इसमें तो मक्खन है ही नहीं। अरे पागल है तो उससे मंथन करना नहीं आता। भगवान कण कण में है तो उससे भक्ति करनी नहीं आती। हम क्या करें? ये अनुभव है, ये दिखाने और बताने की चीजें नहीं है, ये तो अनुभव है। ईश्वर कण कण में है, ये कहने का सब्जेक्ट नहीं है, ये अनुभव का सब्जेक्ट है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा नहीं है कि सी राम मैं सब जग जानी। तुलसीदास जी ने ये कहा नहीं है, तुलसीदास जी ने अनुभव किया है। सी राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है, ये बात तुलसीदास जी ने कही नहीं है, ये अनुभव किया है। अनुभव करने के बाद ये बात हम सबको बताई है कि भाई तुम्हारी आंखों में दोष है, मोती अबिंद हो गया है, जल्दी से इलाज करा लो। जब मोती अबिंद, अज्ञान का मोती अबिंद हटेगा, मोह ममता का मोती अबिंद हटेगा, तो तुम्हें कण कण में कृष्ण का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा। पर ये मोती अबिंद हट जाए तो आदमी जी के मर जाता है, सारी जिंदगी में उसका मोती अबिंद हटता ही नहीं। हम क्या करें? हाँ, इसीलिए कहता हूं कि भगवान का अनुभव किया कीजिए। ईश्वर कैसे हैं? आनंद, सत चित आनंद। भगवान आनंद घन है, आनंद के सागर हैं। वह भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, हम तो बिंदु हैं, परमात्मा सिंधु है। ईश्वर का नाम आनंद है। यदि आनंद चाहते हो, आप सदा हंसते रहें, सदा प्रसन्न। आज हम लोगों को देखते हैं सदा रोते रहते हैं, सदा रोते रहते हैं, बात बात में रोना है, छोटी छोटी बात में। कई आदमी ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, बस बात करेंगे, रो के ही बात करेंगे, पूरी जिंदगी रोते हैं रोते हैं। अरे भाई जितना रोते हो जरा प्रसन्न रहा करो। हर हाल में हम आपसे मिलेंगे और आप प्रसन्न चित्त से मिलेंगे तो हम 2 मिनट ज्यादा आपके पास खड़े होंगे, और आप रोते ही रहेंगे, राम राम। रोज रोज रोता है, बार बार रोता, थक जाएगा आदमी। क्यों जी? इसीलिए सदा प्रसन्न रहा करो। हर हाल में भगवान को वही भक्त अच्छे लगते हैं जो प्रसन्न रहा करते। हर हाल में मैं गरीब हूं तो क्या हुआ? प्रसन्न रहने में क्या नुकसान है? भाई गरीबी अमीरी अलग सब्जेक्ट है और प्रसन्नता अलग विषय है। गरीबी अमीरी सबके पास आ जा सकती है, पर प्रसन्नता तो ये ज्ञान का सब्जेक्ट है, ये विवेक का सब्जेक्ट है। प्रसन्न रहो, हर हाल में पॉजिटिव रहा करो, सकारात्मक रहा करो और खुश रहने की आदत बनाओ। जितना आप रोते हैं ना उतना प्रसन्न रहिए। एक माँ का एक बेटा था। आप बताइएगा, जो बच्चे बात बात में रोते हैं वो बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं कि जो सदा हंसते मुस्कुराते रहते हैं?
वो ज्यादा अच्छे होते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं आपने छू दिया रोने लगे, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं आपने छुआ तो खिलखिला के हंसने लगते हैं, फटाक से आपकी गोद में आ जाते हैं। वो बच्चे अच्छे होते हैं ना, और जो बात बात पे रोए वो अच्छे होते हैं। माँ बच्चे को गोद में लिए है और उसकी सहेली ने छू दिया, रोने लगा। माँ बोली अरे रुक जा मत रो, ये टॉफी ले ले, ये खिलौने, फिर भी रो रहा। मम्मी को लगा मेरी बेइज्जती करा रहा, सखियों के सामने रो रहा। छूने एक दो थप्पड़ दिया पलट के, ले उतार दिया गोद से। रोता तो और रो, और रोना तो है ही, और रो बस। एक मैया शादी में गई, पार्टी थी बढ़िया, सामने रसगुल्ले रबड़ी रखी हुई थी और बच्चा लगा रोने। अम्मा कहे रसगुल्ला खा ले वो ना खाए, रबड़ी खा ले वो ना खाए, टॉफी खा ले वो ना। माँ सोची कि 10-20 मिनट ये चुप रहे तो मैं जरा घूम लूं, सबसे मिल लूं, पर वो रोता जाए। मम्मी गुस्सा हो गई और माँ ने कुर्सी में बिठा के 4 थप्पड़ जमाए, 2 इस गाल में 2 इस गाल में। रोता तो है और रो, और रोने दिया और जाके मस्ती से खाया पिया माँ ने। और जब तक बच्चे को भी लगा अब तो कोई फायदा नहीं, चुपचाप बैठा रहा। ऐसे ही होता है, भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया है फिर भी तुम रो रहे हो। भगवान अच्छा रोता, फिर भगवान और 2-4 थप्पड़ जमाएंगे गाल में। रोता तो है ही, और रो। इसीलिए हर हाल में प्रसन्न रहना। रोते हुए को ना लोग और रुलाते हैं, ये बात आप समझ रहे हैं। गांव में हम थे तो जो बच्चा बात बात में रोने लगते थे ना, उन्हें और बच्चे चिढ़ाते थे। वो रोता था ना तो और लोग चिढ़ा के और रुलाते थे, और जो हंसता था उसे और हंसाने की कोशिश। ये बिल्कुल सिंपल बात है, आप भी देखे होंगे, रोते को इंसान और रुलाता है और हंसते को इंसान और हंसाता है। आप रोने लगिए तो लोग और चिढ़ाएंगे और रुलाएंगे, आपका दर्द और बढ़ाएंगे। और जरा आप प्रसन्न रहेंगे तो लोग और हंसाएंगे और प्रसन्न। इसी प्रकार आप यदि प्रसन्न हैं तो आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी, और आप दुखी हैं तो आपका दुख बढ़ेगा। इसीलिए हर हाल में पत्नी अच्छी है तो भी प्रसन्न, पत्नी बुरी है तो भी प्रसन्न, बेटा अच्छा है तो भी प्रसन्न, बेटा बुरा है तो भी प्रसन्न, हालात अच्छे हैं तो भी प्रसन्न, हालात बुरे हैं तो भी प्रसन्न। प्रसन्न रहोगे तो प्रसन्नता बढ़ेगी, और दुखी रहोगे तो दुख ही बढ़ेगा। आप क्या बढ़ाना चाहते हैं, मर्जी आपकी। बाद में आदमी दोष देता है, भगवान तूने दुख दिया। अरे भगवान कोई दुश्मन थोड़ी है कि भगवान ने दुख दिया, आप ही बात बात में रोते हैं, हम क्या करें। इसीलिए हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत बनाओ, हर हाल में खुश रहो। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में जो होना है वो होके रहेगा, ना तुम्हारे करने से। सूर्य भगवान पूर्व दिशा से निकलते हैं, कल भी वहीं से निकले थे, आज भी वहीं से। कल कहां से निकलेंगे? हाँ, पूरब से निकलेंगे ना कल। आप लोग कुछ कर सकते हैं, पश्चिम से करा सकते हैं, है कोई सोर्स वगैरह, करा दीजिए। जो हो रहा है क्या उसे आप बदल सकते हैं? जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा? फरवरी। अब आप कहें ना साहब इस बार ऐसा करो कि जनवरी के बाद सीधा जुलाई आ जाए, तो क्या पॉसिबल है? अरे जो सिस्टम है वो होगा। संडे के बाद मंडे ही आएगा, है ना। रविवार के बाद सोमवार ही आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार ही आएगा। ये प्रकृति है। आप यदि आज सुखी हैं तो कल दुख आएगा, तैयार रहिएगा। आज सुखी हैं तो प्रसन्न है ना, कल दुख आएगा तो भी ऐसे ही रहिएगा, ही प्रसन्न रहिएगा। क्योंकि कल रोने मत लगिएगा, पहले से कमर कस के चलो, कल दुख आएगा। दिन है तो रात आएगी, और रात है। रात यदि अमावस्या की अंधकार से भरी है तो पूर्णिमा की रात भी आएगी जो प्रकाश से भरी होगी, और प्रकाश से भरी रात है तो एक दिन अंधकार से भरी रात जरूर आएगी। ये प्रकृति है, सिस्टम है, आता जाता है। आप और हम रोते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। क्यों? तुम्हें पता नहीं था कि दुख आने वाला है?
था पता, पर तुम कमर नहीं किसी कसे तो अब रो, क्या उपाय है? रोते रहो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि हम मरेंगे एक दिन? अब फलाना मर गया लगे रोने, क्यों रो रहे हो भैया? तुम्हें पता नहीं था मरेगा? एक 100 साल का आदमी मर गया, अब घर वाले रो रहे हैं, बुलाया हमने, यहाँ आओ, क्यों रो रहे हो? बोले दादाजी मर गए। हमने कहा कितने साल के थे? बोले 100 साल के। हमने कहा क्या चाहते हो? 100 साल और जिंदा रहे। करोगे क्या उसका? मर गया ठीक है, क्या तुम नहीं मरोगे? जबरदस्ती आदमी रोता है, जबरदस्ती आंखें फोड़ता है, रो रो के रो रो के रो। अरे हर हाल में प्रसन्न। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो हो रहा है वो होके ही रहे? होनी तो होके ही रहे, अनहोनी ना होए। महाभारत का युद्ध होना था, भगवान श्री कृष्ण भी गए थे शांति दूत बनकर, क्या होनी को रोक सके? माता सती भगवान शंकर की पत्नी थी, माता सती को लाख समझाया था राम जी की परीक्षा ना लो, परीक्षा ना लो, गई और माता सती ने सीता का रूप बना के परीक्षा ली और परिणाम क्या हुआ? दक्ष के यज्ञ में जाकर माता सती को जलकर भस्म होना पड़ा। फिर जो होना है वो होके रहेगा। इसीलिए सुख दुख मेरे वश का नहीं है, हानि लाभ मेरे वश की नहीं है, पर प्रसन्नता मेरे वश की है। इसीलिए मैं हैप्पी, हर हाल में प्रसन्न रहूं, हर हाल में मुस्कुराऊं। बस जो दिया है विधाता ने उसका थैंक यू, उसका धन्यवाद कहूं और सदा गोविंद को याद करूं। सदा पर मैं परमात्मा का हूं, मैं ईश्वर का हूं। बस जैसे जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। हर हाल में प्रसन्न रहा करिए, रोने से कुछ नहीं होगा। आज तुम रो रहे हो ना, ये मत भूलो कि हमें भी एक दिन जाना है। इसीलिए ये परमात्मा की खेती है, आना जाना, जन्म मृत्यु सब। आप सब, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। आपका सोचा हुआ कुछ नहीं होता, होता है? फिर काहे सोचते हो? आदमी सोच रहा है, जबरदस्ती सोच सोच के रो रहा। तुम्हारे वश में क्या है भाई? तुम्हारे हाथ में क्या है? इसीलिए केवल परमात्मा का चिंतन हमारे हाथ में है। भगवत चिंतन करें, आत्म कल्याण, ईश्वर आनंद स्वरूप। इसीलिए हमें हर हाल में कैसे रहना है? प्रसन्न रहना है, हमें हर हाल में खुश रहना है। भगवान राम मंदिर में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण मंदिरों में, आप कोई भी मंदिर जाइए, कोई भी प्रतिमा देखिए, परमात्मा का हर विग्रह मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान, किसी ने हमसे कहा कि भगवान इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हमने कहा भगवान कह रहे हैं कि तुम बेवकूफ हो। बोला क्यों? हमने कहा भगवान इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि व्यक्ति कहता है मेरे मन का हो जाए, मेरे मन का हो जाए। भगवान तुम्हें देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं कि पगले तू लगा ले जोर, तू मन मन का करना चाहता है ना, तेरी मेहनत तो जाएगी पर होगा वही जो मैं चाहूंगा। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इसीलिए आप भी भगवान की मुस्कुराहट में जरा अपनी मुस्कुराहट मिला दीजिए और भगवान की मर्जी में जरा अपनी मर्जी मिला दीजिए। तो फिर जैसे भगवान 24 घंटे मुस्कुराते हैं ना, आप और हम भी 24 घंटे मुस्कुराएंगे। बेडंबना तो यह है कि हम भगवान के विपरीत जाना चाहते हैं। अभी रात्रि आने वाली है, अभी 3:30 बजा है, अभी 6 बजेगा, फिर रात हो जाएगी। अब आप कहें महाराज आज तो दिन बहुत अच्छा लग रहा, रात हो ही ना, तो ये तो ईश्वर के विपरीत हो गया। भाई रात तो आएगी, अब आप कह रहे हैं हो ही ना, ये कैसे पॉसिबल है? इसीलिए परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओगे, सदा प्रसन्न रहोगे, और उनसे विपरीत रहोगे तो सदा रोते और दुखी ही रहोगे। भगवान हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए। जरा सुनिएगा, माता गांधारी ने श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण को कि जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़कर मर गए हमारे सामने, ऐसे कन्हैया तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे सामने आंखों के सामने लड़कर मर जाएगा। ये श्राप गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। भगवान के
16,108 विवाह थे, हर रानी से 10-10 बेटे थे, नाती पोता संती अंती भरा परिवार था। लेकिन भगवान की आंखों के सामने सारा परिवार लड़ करके मर गया। उस हाल में भी भगवान मुस्कुराते ही रहे। भगवान रोई नहीं कि मेरा बेटा मर गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो, क्योंकि वो भगवान जानते हैं कि ये धरती नश्वर है। इस धरती में जो आया है वो परिवर्तनशील है। इस धरती में कोई भी आ जाए उसे इस धरती के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। क्या भगवान भी मनमानी कर सकते हैं इस धरती में आकर? भगवान भी यहाँ के सिस्टम के हिसाब से ही चलते हैं। विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान भी मनुष्य बनकर आए। भगवान थे तो भगवान, पर चूंकि संसार में मनुष्य लोग रहते हैं तो भगवान को भी आना था, तो मनुष्य बनकर आना था, संसार के हिसाब से चलना था। इसीलिए हम सब भी अपने हिसाब से ना चलें, भगवान के हिसाब से चलें, धर्म के हिसाब से चलें। गीता में जो लिखा है उस हिसाब से चलें, भागवत जी में जो लिखा है उस हिसाब से चलें। भागवत में लिखा है आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, हमारी अनंत इच्छाएं ही हमारा दुख हैं और हमारा सबके प्रति त्याग ही हमारा सुख है। बस इन बातों को अमल कीजिए, आपका दुख अपने आप चला जाएगा। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान से किसी ने हमसे कहा महाराज जी भगवान करते क्या हैं? हमने कहा भगवान ये सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं। किसी ने कहा महाराज जी भगवान हैं, इसका सबूत क्या है? हमने कहा जब तुम माँ के पेट में थे उल्टा लटके थे, 9 महीने बाद तुम वापस आए, बाहर आए तो तुम्हारे मुंह में दांत नहीं थे। जब तक तुम पेट में थे माँ के स्तनों में दूध नहीं था और बाहर आए तो माँ के स्तनों में दूध की नदियां बहने लगी। भगवान को पता था कि तुम खाओगे पियोगे तो कुछ नहीं, बस माँ का दूध ही तुम्हारा सहारा है। तो तुम्हारे जाते ही परमात्मा ने दूध की व्यवस्था कर दी। ये बताओ व्यवस्था किसकी तरफ से थी? बच्चा पैदा नहीं होता तब तक माँ के स्तनों में दूध नहीं होता, और बच्चा पैदा होता है तो दूध की धार बह जाती है। ये व्यवस्था किसकी है? अब बताओ आपके घर में, आपके बाथरूम में पानी आता है, टोंटी लगी है, पानी आता है, तो क्या अपने आप आने लगा? अरे कोई व्यवस्थापक ने, प्लम्बर ने बनाया होगा, ऊपर से कनेक्शन जोड़ा होगा टंकी से, तब तो अपने आप थोड़ी बाथरूम में पानी आने लग जाता है कि अपने आप आने लगा। अरे वही कोई व्यवस्था तो होगी ना। आपने घर बनवाया है तो ऊपर टंकी रखी होगी, पाइपलाइन आई होगी, तब टोंटी लगी होगी, तब प्लम्बर ने बनाया होगा, है ना? हाँ, तो बिना व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? माँ के गर्भ में बच्चा था तब तो दूध नहीं था, बाहर आया तो दूध आ गया, तो बिना व्यवस्था बनाए बन गई। ये व्यवस्था बनाने वाला कौन है? वह ईश्वर ही। यह प्रत्यक्ष चमत्कार है मेरी और आपकी आंखों के सामने। फिर भी किसी को भगवान का सबूत चाहिए तो ये वही लोग हैं जिनको अपने बाप का भी सबूत चाहिए। हाँ, भगवान किसी सबूत का मोहताज नहीं है। आप मत मानिए ना भगवान को, क्या फर्क पड़ेगा? उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता, तो क्या उल्लू के कहने से सूर्य नहीं होता? तू कहता रहे, 1 करोड़ उल्लू मिलकर कहें सूर्य नहीं होता, अरे भाई सूर्य होता है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। उसी तरह परमात्मा है, उल्लुओं को नजर नहीं आ रहा है, हम क्या करें? उल्लुओं का इलाज कैसे करें? इसीलिए ईश्वर श्रद्धा का विषय है, ईश्वर संदेह का विषय नहीं। ईश्वर अतर्क है, तर्क का सब्जेक्ट नहीं है।
इसीलिए वह परमात्मा यदि कोई सबूत मांगता है तो माँ के गर्भ में जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दूध दियो तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन की सबकी सुधि लेते हैं, तेरहूं ले हैं। जान को देते अजान को देते, जहान को देते वो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आई हैं। यदि भगवान ने सही वक्त पर आपको संसार में भेजा, माँ के पेट में थे, झिल्ली में लिपटे थे, पानी भरा था माँ के गर्भ में, तुम पानी में 9 महीने तक पड़े रहे, उल्टा लटके रहे, वह भगवान ने तुम्हें बाहर निकाला, पीने को दूध दिया। छोटे से बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते, भगवान को पता था कि दांत दूंगा तो माँ के स्तन को ये पहले से काटने लगेगा और माँ के स्तन को काट काट के घायल कर देगा, इसलिए दांत नहीं दिए। दांत तब दिए भगवान ने जब वो दूध के साथ कुछ पदार्थ और भी खाने पीने लग जाता है। भगवान समझ जाते हैं कि इसका पेट मजबूत हो गया है, पाचन क्रिया ठीक हो गई है, अब ये दूध नहीं पिएगा माँ का तो भी इसका काम चल जाएगा। तब भगवान दांत की व्यवस्था करते हैं और 5 साल बाद वो दुधिया दांत गिरा के बढ़िया कंपनी वाले महंगे वाले दांत लगवाते हैं जो बुढ़ापे तक आपके साथ चलते हैं। अभी आप लोगों के जो दांत हैं ना, ये दूसरी बार वाले दांत हैं, फर्स्ट वाले दांत तो टूट गए हैं, है ना। तो ये व्यवस्थाएं किसकी, अपने आप दांत टूट रहे हैं, अपने आप दांत निकल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बार दांत टूट के, पहली बार आपके दांत टूटते हैं ना तो निकल आते हैं। अब कोई कहे महाराज जी हम फिर तोड़ दें दांत, तो क्या फिर निकलेंगे ना। एक के साथ एक ही फ्री है, 2 फ्री नहीं है। एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ 2 फ्री नहीं है। एक बार तुम्हारे दांत टूटेंगे दुधिया वाले बचपन के तो दोबारा आएंगे, दोबारा के टूटेंगे तो फिर बिना दांत की रहो। एक के साथ एक ही फ्री है, ये व्यवस्था ईश्वर की है। कितने सबूत हैं ईश्वर को सिद्ध करने के लिए, पर उन्हीं के लिए सबूत भी हैं जो माने ही ना, उसके लिए सबूत भी क्या करेगा। इसीलिए परमात्मा ये सारा संसार चला रहे हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार कर रहे हैं। भगवान करते क्या हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान 3 प्रकार के दुखों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कौन कौन से, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो व्यक्ति 3 प्रकार के दुख से दुखी है, हम सब दुखी हैं, काहे से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं, दुखी आए संसार में, सुखिया मिला ना कोई, सब दुखी हैं। फिर सुखी कौन है, सारी सृष्टि दुखी है। सुखी कौन, जो भगवान की शरण में है, जो भगवान का है वो सुखी है, और जो भगवान का ना हो सका, भगवान का ना बन सका, वो बड़ा दुखी है। बहुत दुखी हैं आज लोग। क्यों दुखी हैं, क्योंकि संसार के हैं। एक मछुआरे ने जाल डाला, सारी मछलियां उस जाल में फंस गईं, पर एक मछली नहीं फंसी। बहुत चतुर थी वो मछली। सारी मछलियां तो मछुआरे से दूर थीं, पर वो मछली एक जो थी ना मैया, वो मछुआरे के पांव के पास पास घूम रही थी, चरणों के पास पास। क्योंकि मछली को पता था कि जाल डालेगा तो दूर डालेगा, अपने पांव में थोड़ी मछुआरा जाल डालता। तो जो मछली मछुआरे के चरणों में थी वो तो जाल में नहीं फंसी, और जो दूर थी वो फंसती गई। उसी तरह
जो भगवान के चरण पकड़ लेते हैं वो कभी दुखों के जाल में नहीं फंसते, माया के जाल में नहीं फंसते। और जो भगवान से दूरियां बना लेते हैं वो दुखी हो जाते हैं, दुखी और माया के जाल में उलझ जाते हैं, दुख के जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए भगवान के चरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप अपना काम धाम छोड़ के भगवान के पांव ही पकड़े बैठे रहो ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू अपना कर्म करता हुआ, अपनी पत्नी का, अपने पुत्रों का पालन करता हुआ, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ भगवान के पांव पकड़, तब तेरी गति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा, तू युद्ध कर, पर युद्ध करता हुआ चिंतन मेरा करता रहना। युद्ध तू नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं। ये सब जिंदा नहीं है जिन पर तू बाण चलाएगा, सब मुर्दे हैं। मैं ही सब कर रहा हूं, पर तू कर्म, तुझे बाण तुझे चला, मैं सपोर्ट पूरा करूंगा पर बाण तुझे चला। तू कर्म कर, मैं तेरे संग खड़ा हूं। कर्म करना, मेहनत करना, पैसा कमाओ, दुकान चलाओ, बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ और पैसा कमा के अपने धन को धर्म से जोड़ो। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप पैसे ना कमाओ, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप बाबा जी बन जाओ, मैं कभी ये नहीं कहता कि घर परिवार छोड़ के जंगल में चले जाओ। जंगल में करोगे क्या, तुम खुद भी क्या खाओगे। इसीलिए कहता हूं खूब पैसा कमाओ ईमानदारी से, और कमा के उस धन से धर्म करो। धर्म करने में बड़ा सुख है। आपको बताऊं, सुबह जब हम अन्न क्षेत्र बांटते हैं ना, यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, हजारों संत भोजन करते हैं। आज सुबह सुबह जो गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति था, आज सबके घर जा जा के राशन बांटा गया। आज दास अनिरुद्ध ने अपने हाथ से राशन बांटा, मुझे बड़ा सुख मिलता है। क्या बताऊं, दूसरों का दुख जब हम दूर करने का प्रयास करते हैं तो दूसरों का दुख दूर हो ना हो, आप जब दूसरों का दुख दूर करने का सोचते हैं तो ईश्वर आपका दुख जरूर दूर कर देते हैं। जब आप किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी को प्यार करते हैं, श्री कृष्ण भगवान के चरणों को, श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों को हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उनका पावन ध्यान करते हैं, श्री राधा रानी और श्री श्याम सुंदर को अपने हृदय में सदा सदा के लिए बसाते हैं। ऐसे भगवान को जो सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादि है तब विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा सहित श्री कृष्ण को हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरिभुभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही जब वो सन्यास लेने चल पड़े तो उनके पिता ने, वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र पुत्र। तभी वृक्षों से आवाज आई, अरे व्यास जी, आप इतने ज्ञानी होके मोहित हो रहे हैं, तरवो विनेदुस। वृक्षों ने कहा, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर और बताइए पुत्र मोह में रो रहे हैं। तब वहां कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी निकले तो उन देवांगनाओं ने वस्त्र नहीं पहने और व्यास जी को देखकर उन देवांगनाओं को लज्जा आई तो शरीर को वस्त्र से ढक लिया। पूछा गया, व्यास जी ने कहा, देवियों, हमारा जवान बेटा निकला, तुम्हें शर्म नहीं आई? हम बुढ़े को देखकर लज्जा करती हो क्यों? तब उन देवांगनाओं ने कहा, महाराज, आपके पुत्र को तो यह भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष क्या है। इस संसार में सुखदेव जी ऐसे थे, ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में, जिन्होंने काम और क्रोध को जीता था। नहीं तो ये सब चीजें सबके बस की नहीं है। काम को जीतना सबके बस में नहीं है, क्रोध को जीतना सबके बस में नहीं है। हम लाख प्रयास करते हैं कि क्रोध को वश में रखें, पर क्रोध वश में होता ही नहीं।
हम लाख प्रयास करते हैं कि काम को वश में रखें, पर काम वश में होता ही नहीं। धन्य है सुखदेव भगवान जिन्होंने सबको वश में किया। और सुखदेव भगवान को व्यास जी ने जब भगवान की सुंदरता का निरूपण किया, वो जंगल में जाके समाधिस्थ हो गए, तब व्यास जी ने उन्हें भागवत जी का श्लोक रटा कर भेजा शिष्यों को। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। जब सुखदेव भगवान ने सुना कि वाह इतना सुंदर, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान जितना सुंदर कौन होगा। इसीलिए कहा करता हूं भगवान कितने सुंदर हैं, कोई क्या जाने। भगवान सबसे सुंदर हैं। सुखदेव भगवान का ध्यान खुल गया जब वर्णन हुआ भगवान की आंखें ऐसी हैं, भगवान के गाल ऐसे हैं, भगवान के अधर ऐसे हैं। सुखदेव जी का ध्यान खुला, इतना सुंदर। तब फिर आंखें बंद हो गई, अच्छा होगा कोई सुंदर, सुंदर से हमें क्या करना। तब सुखदेव जी का ध्यान लग गया। तब व्यास जी को बताया, शिष्यों ने आपके पुत्र ने समाधि तो खोली भगवान की सुंदरता सुनकर, पर उन्हें लगा कोई पुरुष होगा सामान्य। तब व्यास जी ने भागवत का दूसरा श्लोक शिष्यों को रटा कर भेजा। अहो वकेयम स्तनकालिकोटम जिघांसयापाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेमा। भगवान कितने दया, अभी तो सुंदरता का निरूपण हुआ, अब भगवान की दयालुता का निरूपण हो रहा। भगवान कितने केवल स्वरूप के सुंदर नहीं हैं, भगवान स्वभाव के भी सुंदर हैं। आज जिसका स्वरूप अच्छा है जरूरी नहीं है कि उसका स्वभाव भी अच्छा हो, परंतु भगवान का स्वरूप और स्वभाव दोनों ही अच्छा है। क्या अच्छा है? कोई भगवान को जाने तो पता चले। अहो वकीयम, बकासुर की बहन बकी पूतना भगवान को मारने आई स्तनों में जहर भर के। और वकीयम स्तनकालिकोटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी। भगवान कैसे हैं? दया की मूर्ति है। ऐसे भगवान जो पूतना मारने आई, भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। प्रिय भक्तों, अब आइए ऐसे सुखदेव भगवान के पावन चरणों में हृदय में उनका स्थान देते हुए, उनके चरणों की वंदना करते हुए, उनके चरणों की धूली मस्तक पर रखते हुए नैमिषारण्य चलते हैं, जहां 88,000 संत उपस्थित हैं। 88,000 संतों के बीच में कौन आए? सूत जी महाराज। जैसे ही सूत जी महाराज आए, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़ जाए। ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भक्ति बढ़े। सूत जी महाराज ने कहा, ऐसी कथा क्यों सुनना चाहते हैं? बोले हमें ऐसी कथा इसलिए सुनाइए क्योंकि हम एह घोरे कलो प्रायो
जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं पराय। आज व्यक्ति इस घोर कलयुग में प्रायः आसुरी स्वभाव का हो गया है। हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी कहते हैं सुनिए, जिस कथा को आप सुनना चाहते हैं इस कथा को एक बार श्री इंद्र भी सुनना चाहते थे। सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तब अमृत का कलश लेकर इंद्र आए और सुखदेव जी से कहते हैं, सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। अपना काम करने में जो कुशल थे ऐसे देवता आए और कहने लगे, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। आप हमसे अदला बदली कर लीजिए, हमारे स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और ये जो कथा अमृत है ये आप हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, भाई बदली अदला बदली तो बराबर की वस्तुओं में होता है, अब हम आपसे क्या बदली करें। कहाँ कांच का टुक्का सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा। सुखदेव जी कह रहे हैं आपके स्वर्ग का अमृत तो कांच का टुकड़ा है और हमारी कथा अमृत जो प्रत्यक्ष भगवान है वह तो मणि है। अब कांच का टुकड़ा लेकर कोई मणि दे तो उसे समझदार तो नहीं कहा जाएगा। अब तो इंद्र को बड़ा बुरा लगा, अरे राम राम राम। सुखदेव जी कहते हैं कि तुम भागवत के अधिकारी नहीं हो। इंद्र को भी सुखदेव भगवान ने भागवत जी का अधिकारी नहीं समझा। इंद्र नाराज होकर चले गए। जब 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हुआ तब एक तराजू बांधा ज्ञान का और एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र चक्कर में पड़ गए। तब भागवत से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अर्जुन इंद्र चरणों में गिरे, प्रभु आप यहाँ। भगवान कहते हैं जहाँ भागवत है वहाँ मैं, जहाँ गुलाब होगा वहाँ खुशबू जरूर होगी, जहाँ चमेली होगी वहाँ खुशबू जरूर होगी, हाँ या ना। उसी तरह जहाँ केसर होगी वहाँ ठंडक जरूर होगी। उसी तरह जहाँ भागवत होंगी वहाँ भगवान जरूर होंगे, क्योंकि भागवत और भगवान दो नहीं, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही भगवान ही भागवत है। जब भगवान से धराधाम को छोड़कर गए तब भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसी रहेंगे। तब भगवान ने कहा, मैं जा नहीं रहा, मैं इस भागवत में समा रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये भागवत होंगी मैं वहाँ वहाँ से प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करता रहूँगा। और भगवान समा गए भागवत जी में। वाह, अद्भुत। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ और ये तो भागवत की महिमा को दिखाने के लिए ये लीला रची गई। प्रिय भक्तों, एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। एक बार नारद जी का मन हुआ चलो मृत्यु लोक पृथ्वी लोक का भ्रमण करने जाएं। सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चले। आज भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हैं नारद जी। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया पर कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। कहाँ कहाँ गया? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गया पर कहीं शांति नहीं। क्या मिला फिर आपको? नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया
कहां कहां गए? सारे तीर्थों में, पर देखा क्या? सत्यम नास्ति, मुझे सत्य नजर नहीं आया। आज लोग सत्य नहीं बोल रहे। आज का आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि उसका विश्वास सत्य पर नहीं, झूठ पर ज्यादा है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम तो दुकान वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस वाले आदमी हैं, हम तो बिना झूठ बोले हमारा काम नहीं चलता। अब लो, यही तो कलयुग है जहां भरोसा झूठ पर है। आप ये क्यों सोचते हैं कि सच बोलने से काम नहीं चले? अरे भाई, सच बोलकर देखिए। जब झूठ बोलने से आपकी दुकान इतनी चलती है तो सोचो सच बोलेंगे तो और कितनी चलेगी। परंतु आज लोग सच बोलना ही नहीं चाहते, बात बात में लोग झूठ। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, नारद सत्यम नास्ति। इस कली काल में सत्य का मानो नाश हो गया है। अच्छा आप बताओ, आप दिन में झूठ, आप 24 घंटे में झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच ज्यादा? मैं आपसे पूछ रहा हूं मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आप झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच ज्यादा बोलते हैं? हाँ, क्या ज्यादा है आपके जीवन में? यदि आपके जीवन में सत्य की मात्रा ज्यादा है तो ये समझिएगा कि आपके जीवन में आनंद की मात्रा भी ज्यादा होगी। और यदि आपके जीवन में झूठ की मात्रा ज्यादा है तो आपके जीवन में पैसा बहुत हो सकता है, पर उस पैसे के बावजूद भी आपके अंदर शांति बिल्कुल नहीं होगी। सत्य की कमाई एक रोटी और 56 प्रकार का भोजन बेकार है। मुझे एक कथा याद आ गई, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, आज आपको सुना रहा हूं। सत्य की एक रोटी और झूठ का करोड़ों, मैं उसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा आपको सुनाऊं।